जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त जो आप ये ड्रेस देख रही हैं, ये 5 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है और मैंने इसमें ये कलर कॉम्बिनेशन रखा है। आप इसे किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। और चोली हमने हुड वाली बनाई है, तो कुल मिलाकर ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार हुई है। तो कल हमने देखा कि चोली कैसे बनती है। कल वाली चोली में जो खासियत थी वो ये थी कि वो हुड वाली चोली थी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका घेरा कैसे बनाना है। तो घेरे में एक तो मैं आपको फ्लैट घेरा कैसे बनता है ये बताने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइनर ड्रेस है तो मैंने इसके लिए एक लेस तैयार की है जो कि मैं इस पर अप्लाई करूँगी। तो दूसरी ये बात है कि आपको लेस भी जो है फ्लोरल लेस कैसे बनती है ये भी देखने को मिलेगा। तो इसमें 2 चीज़ें खास रहेंगी कि एक तो आपको फ्लैट घेरा कैसे बनाना है ये पता चल जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगी। और दूसरे फ्लोरल लेस कैसे बनानी है, कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ मैं तो ठाकुर जी की ड्रेस पे उसे इस्तेमाल कर रही हूँ, बट आप उसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे, जैसे कुर्तीज़ पे या अपनी किसी भी प्रोजेक्ट पे, यानी टॉप हो, कार्डिगन हो, वट तो आप किसी भी प्रोजेक्ट पे उसको अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो चलिए फिर इस वीडियो को देख लेते हैं कि अब ठाकुर जी की ड्रेस का घेरा हमने कैसे बनाना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे की ड्रेस कैसे बनानी है। तो हम ये चोली लेंगे। यहाँ पे हमने जो यार्न है अपनी इसी तरह से रखी हुई है, तोड़ी नहीं है। ये लूप हमारे पास में है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक दो चेन बनाएंगे और सेम स्पेस में हम फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। अगेन नेक्स्ट होल में भी हम यही करेंगे कि एक चेन में डबल क्रोशिया करना है। अगेन नेक्स्ट चेन में भी यही करना है। तो हमें हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ट्वाइस डबल क्रोशिया इन एवरी चेन। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से लॉक कर देंगे। में भी हम इस तरह से 2 चेन बनाएंगे। और अब हमें जो है लास्ट राउंड में हमने हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया था। तो इस बार हमें कुछ नहीं करना है। इस बार हमें हर चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करना है और हर चेन में डबल क्रोशिया करते हुए हमें राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है और हमने पहले राउंड की तरह इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। फिर से 2 चेन बनाएंगे और अब हम थर्ड राउंड में 2 चेन बनाने के बाद सेम इसी चेन में 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है सेम चेन में, इस तरह से। तो फिर से हम जो नेक्स्ट चेन है उसमें एक डबल क्रोशिया, यानी 2 बार हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे और तीसरी बार में हम एक चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया और जो है तीसरे नंबर की चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया और इसी पैटर्न को बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। और अब इस तरह से स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे फिर से 2 चेन बनाएंगे और हमारा 4th राउंड स्टार्ट हो गया है। 4th राउंड में हमें हर चेन में एक
डबल क्रोशिया करना है। इसमें हमें हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करना है सिंपली। तो इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और हम जो ये घेरा बना रहे हैं इसको हम कहते हैं फ्लैट घेरा। और जो फ्लैट घेरा कैसे बनता है वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि इस ड्रेस के लिए हमें फ्लैट घेरा बनाना है। तो ये जो फोर्थ राउंड है इसको हर चेन में एक क्रोशिया करते हुए हम एक डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद फिफ्थ राउंड के लिए हमें फिर से 2 चेन बनानी है और हर चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। अब हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से ये देखिए सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये हमने 1 बार डबल क्रोशिया किया और उसके बाद ये फिर से इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया किया। नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से सेम चेन में एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो ये फिफ्थ राउंड है वो भी कंप्लीट हो गया है। और ये हमारा जो फ्लैट घेरा है वो भी बहुत ही खूबसूरती से जो है बन गया है। अब फिफ्थ राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम इसे यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। इसके बाद हमें सिक्स्थ और सेवन्थ 2 राउंड और बनाने हैं, जिसके बाद कि हमारा ये जो घेरा है वो कंप्लीट हो जाएगा। और दोनों राउंड हमें सिंपली जो है हर चेन में एक डबल क्रोशिया करते हुए बनाना है। दोनों ही राउंड इस तरह हमें बनाने हैं। ये 6 नंबर राउंड भी ऐसे ही बनाना है और उसके बाद हमें 7th नंबर राउंड में भी यही करना है। एंड उसके बाद हमारा जो ये घेरा है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 राउंड इसी तरह से बना लें आप। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो घेरा है अब वो बिल्कुल रेडी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमने जो है राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। 5 में मैंने आपको 5 राउंड बताया था कि हर चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया था, लेकिन 6th और 7th में हमने हर चेन में एक डबल क्रोशिया करते हुए ये दोनों राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम लेंगे इस कलर की यार्न लेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरह से। स्लिप नॉट लगाने के बाद हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद हम ये जो फर्स्ट नंबर की जो चेन है यहाँ से हमें एक डबल क्रोशिया करना है और फिर इसी सेम चेन पे हमें ये एक और डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारे यहाँ पर जो हमने ये 3 चेन बनाई थी इसे भी हम डबल क्रोशिया ही गिनेंगे। तो 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे पास सेम चेन में। और इसी तरह से हमें यहाँ पर जो है पूरे 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 4
5। देखिए उसी चेन में हम बनाते जा रहे हैं और इसी तरह से हमें यहाँ पर 15 डबल क्रोशियास कंप्लीट करने हैं इसी चेन में। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे ये 15 कंप्लीट हो गए हैं सेम चेन में करके। अब हम इसको यहाँ पर इसके साथ स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और यार्न को कट कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर नीडल में धागा डालना है और उसके बाद यहाँ पे सेंटर में हम यहाँ पर मोती लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये पर्ल अच्छी तरह से लग गया है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए तो इस तरह से हमारे पास ये इस तरह की एक पत्ती बन जाएगी। इसी तरह की हमें ये पत्तियां बना लेनी है। तो इसी तरह की हमने यहाँ पर ये जो है 11 लीव्स बना ली हैं, 11 पत्तियां बना ली हैं और दूसरे कलर से भी हमने यहाँ पर ये 12 पत्तियां बना ली हैं। ये देखिए अब ये जो दूसरे कलर वाली पत्ती है इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें हमने एक चेन में 15 डबल क्रोशिया किए थे, बट इसमें हमें एक चेन में जो है 20 डबल क्रोशिया करने हैं। यानी ये पत्ती थोड़ी बड़ी बनेगी इस कलर की और ये वाली जो पत्ती है ये थोड़ी सी छोटी बनेगी। इसमें इसमें 15 डबल क्रोशिया किए हैं और इसमें 20 डबल क्रोशिया किए हैं। और फिर जैसे मैंने आपको बताया दोनों को इसी तरह से हमने बनाया है और इसमें एक एक पर्ल लगा दिया है। अब हमें जो है इन्हें यहाँ पर इस तरह से प्लेस करना है। ये देखिए इस तरह से हमें प्लेस करना है और जो है नीडल से हमें इसको इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लेना है। से स्टिच करने के बाद अब हम जो हमारी ये वाली पत्तियां हैं इनको हम हर 2 पत्ती के बीच में यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारे ठाकुर जी की जो ड्रेस है वो डेकोरेट हो जाएगी। उसके बाद हमने ये इस तरह की एक लेस तैयार की है, फ्लोरल लेस है और इसे हमें यहाँ जो साइड है, किनारी है, यहाँ पर हमें इसे इस तरह से सुई धागे से जो है प्लेस करना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको पूरे राउंड पे स्टिच कर देंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इस लेस को कैसे बनाना है। लेस बनाने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन बनानी है और यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देना है, लॉक कर देना है। अब हमारे पास ये सर्कल बन गया।
इस सर्कल में हमें क्या करना है कि पहले 1 2 3 3 की चेन बनाएंगे और उसके बाद में ट्रिपल क्रोशिया करना है। ट्रिपल क्रोशिया मतलब जो हमारा जो ये क्रोशिया का हुक है इसके ऊपर हमें 2 बार धागा इस तरह लपेटना है और फिर इस सर्कल में से इस तरह से निकालना है और फिर ये 1 और ये 2 और ये 3, तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल क्रोशिया। दोबारा हमें एक और ट्रिपल क्रोशिया करना है, 1 2 और 3। फिर से हम एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और हमें यहाँ पर इससे इस तरह से बना लेना है। तो ये हमने ये 3 की चेन बनाई, उसके बाद में एक ट्रिपल क्रोशिया किया, दूसरा ट्रिपल क्रोशिया किया और तीसरा, तो 3 ट्रिपल क्रोशिया और एक ये 3 की चेन बनाई है। उसके बाद हमें क्या करना है कि 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ ये जो हमारा सर्कल है 6 चेन का जो हमने बनाया था वहां पे हम यहाँ पर एक जो है एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे 1 2 3 की चेन बना ली, फिर से हम एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, एक और करेंगे, यानी हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो एक बार हमने कर लिया और अब हम ये दूसरी बार कर रहे हैं और अब हमें करना है तीसरी बार। तो तीसरी बार ट्रिपल क्रोशिया कर लिया और उसके बाद हमें 3 की चेन बनानी है। ये हमने 3 की चेन बना ली और यहाँ पे हमने फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। ये देखिए, तो ये हमारे यहाँ पर 2 पेटल जो है फ्लावर के बन गए हैं। अब तीसरे पेटल के लिए हमें फिर से यहाँ पर 1 2 3 की चेन बनानी है, वही 3 जो है ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। 1 हो गया, 2 ये हमारा तीसरा ट्रिपल क्रोशिया और उसके बाद हमें ये 3 की चेन बनाकर यहाँ पर जो है सर्कल में सिंगल क्रोशिया कर देना है। तो इस तरह से हमारे ये जो है 3 पेटल बन गए। अब हमें 2 पेटल और बनाने हैं, यानी 5 पेटल का ये फ्लावर है। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर 1 2 3 की चेन बनाएंगे, 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 2 and 3। उसके बाद फिर से 3 की चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी 4 पंखुड़ियाँ बन गई है, 4 पेटल हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हमें 5वां पेटल बनाना है, जिसके लिए कि हम फिर से 1 2 3 की चेन बनाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार और उसके बाद 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और वापस यहाँ पर हमें इसे जो है एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लिया और हमारे ये जो पैटर्न है ये 5 बन गए हैं और ये हमारा फ्लावर भी जो है बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसकी लेस बनाने के लिए क्या करना है कि हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 8 चेन बनानी है। 8 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर 4th नंबर की चेन में जो है 4th नंबर की चेन में हमने एक डबल क्रोशिया करना है
तो डबल क्रोशिया करने के बाद ये जो है हमारा सर्कल बन जाएगा, जैसा कि हमने पहले यहाँ पे बनाया था वैसा ही सर्कल हमारा यहाँ पे बन गया। इसी में हमें पेटल्स बनाने हैं। तो 1 2 3 की हमने चेन बनाई, उसके बाद हम एक यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे 3 बार। ये देखिए 1 2 3, ये एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया। 3 ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद हमें यहाँ पर 3 की चेन बनानी है और ये जो सर्कल हमने बनाया है इस सर्कल में हमें एक जो है सिंगल क्रोशिया करना है। एक पेटल तैयार हो गया। फिर से 1 2 3 और 3 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 1 2 3 की चेन बना के फिर से हम यहाँ पर आ गए हैं और हमने यहाँ पे इसी सर्कल में एक सिंगल क्रोशिया कर दिया और हमारे 2 पेटल बन गए हैं। अब फिर से 1 2 3 और उसके बाद हम यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, 2 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद हम यहाँ पर जो हमने ये चेन बनाई है तो हम यहाँ पर 4 नंबर की चेन पे हमें यहाँ पर इस तरह से इसको अटैच कर देना है। चेन में से क्रोशिया इंसर्ट करके उस तरफ को लेना है। ये हमने चेन में से क्रोशिया इंसर्ट कर दिया और इस तरह से हमने ये जो है यान को निकाल लेना है और यहाँ पे हम इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ 3 चेन, 1 2 3 और उसे भी हम लॉक कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा तीसरा पैटर्न भी तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से ये हमारा तीसरा पैटर्न भी तैयार हो गया 3। अब बाकी के 2 पैटर्न भी हमें इसी तरह से बनाने हैं जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। 1 2 3 फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। तो इसी तरह से इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा फ्लावर भी कंप्लीट हो गया। अब आप जितनी भी लंबी लेस बनाना चाहते हैं तो फिर से जैसे मैंने एक फ्लावर बनाने के बाद यहाँ पे दूसरा फ्लावर तैयार किया, ऐसे ही आगे आप कितनी भी इस लेस को बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये लेस का बता चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे धागा कट करके आपको बताती हूँ कि इसकी जो है ये आउटसाइड जो मैंने इसकी किनारे पे दूसरे कलर से लेयर बनाई है वो कैसे बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये दूसरे कलर की यार्न लेंगे और इसे कहीं से भी स्टार्ट करेंगे। 2 पत्तियों के बीच से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमें जो है इसको इस तरह से ऐड करना है। इस कलर को इस तरह से ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर इसको लॉक कर लेना है इस तरह। अब हमें जो है 1 2 3 4 5 चेन बनानी है और यहाँ पर ये हमारी जो 5 चेन्स है 1 2 3 4 एंड 5। तो उसके सेंटर में हमने यहाँ पर जो है एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से एंड 1 2 3 4 5 चेन बनानी है और 2 पत्तियों के जो हमने सेंटर में यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। इस तरह से हमारी जो है फ्लावर की आउटलाइन तैयार हो जाती है और हमारी लेस जो है इसी तरह से बनके तैयार हुई है। ये हमने 5 जो है चेन बना ली है। उसके बाद 1 1 2 3 3rd नंबर की चेन पे हम इसको इस तरह से यहाँ पे
क्योंकि ये 5 जो है तीन ट्रिपल क्रोशिया और 3 की 2 चेन, तो एक टोटल हमारे पास में 5 चेन्स है। तो हम यहाँ सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद से फिर हम 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर जो हमारा ये सेंटर है, सेंटर में हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो ये आउटलाइन है वो बनती जाएगी। ये देखिए, तो ऐसे करते हुए हमारी इस तरह के जो ये फ्लावर है और इस तरह की जो लेस है वो तैयार हो जाती है। और इसे अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको सुई धागे से हम किस तरह से जो है ठाकुर जी की ड्रेस पे लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से सिलने के बाद में हमारा जो ये हमारी ड्रेस है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी की कितनी प्यारी खूबसूरत ये ड्रेस बन के तैयार हुई है। और यहाँ पर हमने जो है एक डोरी बना के जो है इसमें यहाँ पे डाल दी है कैप में। ये जो हमने जाली बनाई थी इसमें हमने डोरी को पिरो दिया है और डोरी की दोनों तरफ हमने एक एक मोती लगा दिया है। उसके बाद हम इसे यहाँ पर इस तरह से बांध सकते हैं, जिससे कि हमारी जो ड्रेस है वो और भी खूबसूरत बन गई है। तो इस तरह से हमारी ये कान्हा जी की जो ड्रेस है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए, ये देखिए इसका बैक पोर्शन है और ये हमारे कान्हा जी फूलों में विराजमान है। तो देखा आपने कितनी आसानी से कितनी खूबसूरत ड्रेस जो है ठाकुर जी की तैयार हुई है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड enjoy to play with colorful threads. राधे राधे।